हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फखर रसूलजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट में मेरे साथ यकीनन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। अक्सर आप मेरे चैनल पे, इसके अलावा बेशुमार चैनल पे आप इनको देखते रहते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंडियन नेशनल टीवी पे, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप इनको सुनते रहते हैं। और मजा आता है इनके साथ बात करते हुए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, स्पेशली जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फजल भाई, थैंक्स फॉर इनविटेशन सर। अच्छा, सुमित भाई, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो चाइना में शी जिनपिंग दोबारा से बल्कि तीसरी दफा प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनके हवाले से बहुत सारी बातें सर देखने को हमें मिल रही हैं। बल्कि इवन अब पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में भी मैं देख रहा हूँ उनके लॉकडाउन के हवाले से आप हालांकि बहुत पहले काफी दफा बात कर चुके थे और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। अब पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट पर ये स्टोरीज बाकायदा छप रही है कि भाई समझ किसी को नहीं आ रहा कि लॉकडाउन है, लोगों को बंद किया हुआ है। बल्कि कल बीबीसी की स्टोरी थी कि 10 लोग एक फैक्ट्री से, आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री से भागे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस ने अपना, जिसे कहते हैं कि फोकस रखा हुआ है क्वाड में और मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हिंदुस्तान के साथ, जापान के साथ। और अभी बी 52 जो है, यानी B-52 जहाज गालिबन 6 डिप्लॉय कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में भी। और वहां पे भी वो कह रहे हैं कि चाइना के लिए हम कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया चाइना शायद दूर है एक दूसरे से। थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे जो आप लोगों का ये जो यूएस टू एडवांस डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया है फॉर चाइना, क्या है बेसिकली इसके अंदर और क्या हो सकता है चाइना को वाकई से कंट्रोल या काबू किया जा सकता है? देखिए फजल भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कुछ बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है पीछे जी और मैं उनको ट्रैक कर रहा था। देखिए, अगर आप देखेंगे शी जिनपिंग वापस आता है तो वो आपने होजिनटाओ वाली स्टोरी देखी, आपने जो उसका डिप्टी था उसके साथ के ली काइचलिंग क्या हुआ वो हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल। अब आते ही एक बहुत खतरनाक चीज हुई, स्टॉक मार्केट में 70 से 100 बिलियन डॉलर के स्टॉक लुढ़क गए। बिल्कुल। चाइना लॉस्ट 100 बिलियन डॉलर्स बाय दिस अनाउंसमेंट। एक यस। यहाँ ये चीज हुई, ये बहुत खतरनाक चीज हुई यहाँ पे। जितना भी चाइना में लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, 99% ऑफ द रिटर्न्स आर वाइप्ड आउट। पैसे वाइप आउट हो गए। जी यहाँ पोलिट ब्यूरो में सब सरगर्मी होने लगी तो रशियन और अमेरिकन आपस में बात करने लगे, कहते यार हमारी तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। जी। और यहाँ शी जिनपिंग का हिसाब किताब सेट होता, वहां ट्विटर का सौदा फाइनल हो जाता है। बिल्कुल। वहां ट्विटर का सौदा फाइनल हो जाता है। क्योंकि मेरा जो रिसर्च कहता है, ट्विटर में 50%, मैं काफी वीडियो कर चुका हूँ हाल फिलहाल में, उसमें जी 50% वीडियो पैसा जो है वो चाइना का था है। 30% डीप स्टेट से है, 20% ये इलॉन मस्क लगा रहा है। बिकॉज उसकी जो अब गोटी फंसी वो फंसी है चाइना में। 70% उसकी सेल चाइना से होती है। उसकी नेटवर्क डिपेंडेंट है शी जिनपिंग के रेमोग्राम पे। और हमेशा चाइना चाहता था ट्विटर पे कब्जा करना, बट नॉट विद द चाइनीज नेम एंड अ लिंक। वो काम कर रहा है एलॉन मस्क। ये आज की कहानी है। जी। अब ये जरी जो चीजें हो रही है, अब जी जिनपिंग, फखर भाई, अब देखिए पाकिस्तान की न्यूज़पेपरों में, जो पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री माना जाता है चाइना का, अब फ्रेंडली कंट्रियों के न्यूज़पेपरों में भी पहले तो हम लोग बातें करते हैं, हमें तो कहते हैं यार ये वैसे ही सरफिर कुछ भी बोल देते हैं। अब एग्जैक्टली। ये न्यूज़पेपरों में छपने लगा, दुनिया भर के हर जगह के न्यूज़पेपरों में ये चीज छपने लगी। वहाँ ऋषि सुनक आ गए तो वहां से भी पत्ता कट गया, यूके से भी। इंडिया में तो खैर कटा ही कटा है। अब आपने देखा इंडिया में भी हमने ये आपसे बात की थी पीछे, C-295 वाली बात की थी हमने। तो बिल्कुल। एक चीज, एक एक स्टेप इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे, पूरी साहब का इंटरव्यू था CNN में, बिल्कुल उनको दो टूक जवाब दे दिया। पूरी साहब ने बोला भाई ये हमारी प्रायोरिटी, हम ये करेंगे, हम किसी से भी तेल लेंगे। अब चाइना का स्टॉक मार्केट गिर रहा है, ट्विटर की खरीद हो रही है, अमेरिकन ये रशियन से बात कर रहे हैं। सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर आप इनके तार जोड़ते जुड़ रही हैं, क्योंकि अब शी जी इज डेस्परेट। देखिए आ तो गया पावर में, अब करोगे क्या? पावर में आगे कुछ ना कुछ करना है। इकोनॉमी की हालत बिल्कुल। बद से बदतर हो गई है। अब सच में बताऊं, मतलब मैंने आपको ये भी बोला था और काफी लोग अब इसको इंटरनेशनली मानते हैं। जी वैसे तो ट्विटर की कहानी फागर भाई, मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था, न्यू एज पॉलिटिकल पॉन्स। ये जी। मैं आज से 10 महीने पहले इस पे आर्टिकल लिख के गार्डियन में प्रेडिक्ट कर चुका हूँ इलॉन मस्क और चाइना का कनेक्शन क्या है। और जी। मैं बाकियों की तरह नहीं, अभी चीजें होगी तो अब बता रहा हूँ कि हाँ 2-4 का बड़ा ऐसा लग रहा है। मैं एज यूजुअल प्रेडिक्ट करके और उसके ऊपर आर्टिकल भी लिख के, मेरा आर्टिकल मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा, तो आप चाहे तो जी लिंक जी में भी प्लीज। लगा दें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो है, ये सारी चीजें हो रही है। अब शी जिनपिंग हो रहा है डेस्परेट, करे तो करे क्या? हम्म, देखिए शी जिनपिंग का आना चाइना के लिए सबसे बुरा है।
क्योंकि चाइना अब पीछे और जाएगा, चाइना और डेस्परेट होगा। अगर चाइना में होजंटा हुआ आता या कुछ आता, ये जो डिटोरेशन है ये कम होती, ये डिटोरेशन कम होती। अब ये डिटोरेशन बढ़ेगी और इस आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आदमी अब डेस्परेट हो गया, ही इज वेरी डेस्परेट टू डू समथिंग। फखर भाई, इकोनॉमी इससे संभल के नहीं संभल सकती, दुनिया में इतना पैसा है नहीं, अब दुनिया में इतनी लिक्विडिटी है नहीं, जीडीपी उतना बड़ा नहीं है दुनिया का कोविड के कारण। ये वो इसके 7 खून माफ ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 8वां खून माफ नहीं होगा, क्योंकि अब इसने अपने लोगों को भी तंग करना शुरू किया है। एयरपोर्टों पे इन्होंने मशीन गनें लगा दी है, मतलब टैंके घुमा रहे, हैशमैट सूट्स में लोगों को घुमा रहे। दिक्कत ये है कि इनकी इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो चुकी है, दुनिया में इनको पैसे देने वाला कोई है नहीं। अब ये चाइना जब टूटेगा तो ये फाइटर जहाज की तरह पहले तो नीचे गिरेगी इकोनॉमी, फिर उठेगी, पर ये अपने साथ काफी लोगों को डुबा के जाएगा। अब यूएस की स्ट्रेटजी क्या है? यूएस की स्ट्रेटजी है, यूएस की देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई थी। मैंने कहा यूएस को 2 साल लगे समझने में मेरा दुश्मन नंबर 1 चाइना है। क्यों लगे? इसमें भी डीप स्टेट का रोल होता है। बाइडेन के पुत्र श्री हंटर बाइडेन का धंधा कहाँ है? यूक्रेन में। उसका धंधा कहाँ है? चाइना में। उसका धंधा कहाँ नहीं? इंडिया में। उसका धंधा कहाँ नहीं? रशिया में। मतलब समझिएगा, इंडिया में सबसे ज्यादा एमएनसीज अमेरिकन है, पर हंटर बाइडेन का यहाँ कोई बिजनेस नहीं है। उसका बिजनेस कहाँ है? चाइना में। उसका बिजनेस कहाँ है? यूक्रेन में। तो डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस क्या है? क्योंकि लेजिटिमेट बिजनेस है, बट ये डीप स्टेट का भी अब चक्कर आ गया। अब ये धीरे धीरे इनको लगा यार चाइना को इससे ज्यादा डील नहीं दे सकते, क्योंकि शी जिनपिंग वापस आ गए, इससे ज्यादा डील नहीं दे सकते। इन्होंने रशिया को वीकन किया। देखिए, रशियन यूक्रेनी लड़ाई में व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर लेवेंस्की को मारे, जेलेंस्की को, व्लादिमीर को जब तक मारा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मीर मरो, वो मीर मरो, हमारा काम होता है। सच बात तो ये है, रशिया वीकन हो रहा है। अब इन्होंने नजर लाई है चाइना पे, और चाइना को रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए? सबसे जरूरी चाहिए इंडिया को स्ट्रेंथन करना, इंडिया को हथियार देना, इंडिया के साथ मिलिट्री अलायंस करना। इंडिया को पूरे आपको दिल के दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको हमसे प्यार है, हम आपकी मजबूरी है। ट्रेड इंडिया के साथ, प्रॉफिटेबल ट्रेड इंडिया से, मैन पावर चाहिए इंडिया, मार्केट चाहिए इंडिया। आपने अभी देखो पीछे फखर भाई, गूगल पे 145 मिलियन डॉलर का हमने पेनल्टी लगाई है। अब क्यों लगाई? अब मुझे पूछ रहे थे लोग, यार हम आपकी तो बड़ी यार दोस्ती है, पेनल्टी क्यों लगाई? मैंने कहा 60% ऑफ द 66% ऑफ द पेमेंट अभी डिजिटल है इंडिया में। अगर 3 रुपए खर्च होते तो 2 रुपए डिजिटली खर्च होते हैं। अभी इंडिया के पेमेंट मार्केट की वैल्यूएशन, मार्केट कैप है फखर भाई $1 ट्रिलियन। 2026 में $3 ट्रिलियन जाएगी, और गूगल इसको मोनोपोलाइज करना चाहता था। तो गूगल की यहाँ आना मजबूरी है, फाइन करेंगे तब भी नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई मुंह भी नहीं खोलेगा, चू भी नहीं करेगा कोई, क्योंकि उनकी नजर है $3 ट्रिलियन पे। मार्केट की नजर यहाँ, मैन पावर, हर चीज के लिए उनकी नजर यहाँ। अब वो धीरे धीरे हमें एनेबल करेंगे। कि डॉक्टर जयशंकर ने पीछे, आपको याद हो, बोला था देखो भैया हमारा 70% आर्सेनल रशियन है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और यही आई थिंक एंथनी ब्लिंकन साहब ने अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बोला था कि इंडिया का इतना आर्सेनल रशियन है, अगर आप इसको हम कम करेंगे तो इसमें डेकेड्स लगेंगे। और क्योंकि गलती हमारी, हमने इंडिया के लिए दरवाजे बंद किए थे, तो वो रशिया से सामान लेते रहे। अगर रशिया से इंडिया सामान ले रहा है तो भाई, तो वो रशिया के साथ तो स्ट्रेटजिक उनका टाइप रहेगा, बिजनेस रहेगी। अब अमेरिका की जाके नींद टूटी है कि इंडिया को हमें हथियार देना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। और फखर भाई देखिए, ये बात वही हुई जो हमने 2 दिन पहले की थी। मैंने आपको कहा था फखर भाई, मैं लिख के देता हूँ, अगर एयरबस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आ रहा है, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग पे आ रहा है, तो बोइंग को आना पड़ेगा, लॉकहीड मार्टिन को आना पड़ेगा। आज जो डॉक्यूमेंट आया है, आज जो नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट लॉयड ऑस्टिन साहब ने उस पर पढ़ा है, तो उसमें ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, क्योंकि अगर देखिए अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है, अमेरिका के इंटरेस्ट में है चाइना का वर्चस्व और चाइना का न्यूसेंस, दोनों चीज कह रहा हूँ, शुड बी कंटेन्ड विद इन एशिया ओनली। अगर वो जब तक एशिया में रहेगा तो हम थोड़े बेहतर रहेंगे। अगर वो कल को कनाडा क्यूबा तक पहुंच गया तो, अगर कल को क्यूबा तक पहुंच गया तो देखिए, आप रशिया को कंट्रोल कर पाओगे क्यूबा में, चाइना को नहीं कर पाओगे। तो चाइना को ये चाहते हैं कि एशिया में ही रहे, और एशिया में सबसे बड़ा काउंटरवेट कौन है चाइना का? भारत। तो भारत से दोस्ती करना, भारत को स्ट्रेंथन करना उनके नेशनल इंटरेस्ट में, लेकिन हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, वर्ल्ड के नेशनल इंटरेस्ट में। अच्छा, ये जो ये कह रहे हैं कि जो एडवांस डिफेंस पार्टनरशिप होगी, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो पहले नहीं हो रही थी? सैटेलाइट कम्युनिकेशन या शेयरिंग भी गालिबन बहुत पहले हो गई थी, लास्ट ईयर हो गई थी, और बहुत सारी चीजें हो गई थी। क्वाड में भी हमने देखा जिस तरह रिफ्यूलिंग का था। इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से चाइना
को थ्रेट किया जा सकता है या चाइना ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है? देखिए 3-4 चीजें फखर भाई अभी अगर हम आज के वॉरफेयर की बात करें, इंफॉर्मेशन सेंट्रिक वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और वेपन सेंट्रिक वॉरफेयर। इंफॉसेंट्रिक वॉरफेयर में आपको ये जैसे अभी देखिए ट्विटर में बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती है। ये जो अमेरिका के एनजीओ जो कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ चलती है ह्यूमन राइट्स के नाम पे, ये बहुत पिन प्रके चुभाते हैं, तो ये होगी, इन चीज़ों पे कंट्रोल होगा, डाटा सिक्योरिटी की बात होगी, ये तो इंफॉर्मेशन सेंट्रिक। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में आपको टेक्नोलॉजी है देना, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना, आपके यहाँ जैसे हमने एयरबस वाला देखा कि एल्युमिनियम का रोल आएगा और जहाज बन के जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पे करना। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात हो, वो आप एंटी टॉर्पीडोज हो, एंटी शिप मिसाइल्स हो, जो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी इंडिया को चाहिए रोकने के लिए, चाइना को वो देना है। इंडिया को अभी देखो पैसे दे के लेंगे, एड नहीं मांग रहे। इंडिया को अभी चाहिए काफी सबमरीन्स। सबमरीन्स में हमें मदद कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे पास हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तो बना ली है, बट हमें इसकी पेस को जल्दी बढ़ाना है, हमें फ्रीगेटर्स को बढ़ाना है, हमें नेवी को स्ट्रेंथन करना है, हमें एडवांस रडार सिस्टम्स चाहिए, हमें स्टेल्थ बॉम्बिंग चाहिए। हमारे यहाँ हमारे पास लॉन्ग रेंज जो कहते हैं ना जैसे B-52 बॉम्बर है, वैसा कोई हमारे पास अभी कोई वैसा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो डिप्लॉय किए हैं ना, ये तो हाँ, अनाउंस ऑस्ट्रेलिया किया में है कर दिए, अमेरिका ने। ऑस्ट्रेलिया में अपने में डिप्लॉय कर दिए। हाँ, तो ये जो कम्युनिकेशन है, और हमारे को अभी न्यूक्लियर में उनसे काफी हेल्प चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, रडार सिस्टम, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, ये सब चीजें स्ट्रेटेजिक, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर अटैक्स, डाटा सॉवरेंटी, ये सब में हम अमेरिका के साथ काम करना है। और हम तो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका में शायद उसकी बात चल रही है, हमारा रुपी कार्ड और हमारा बीम चले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अगर ये अमेरिका में चलेगा तो दुनिया की हर कंट्री में चलने लगेगा। तो देखिए इसमें कोई डॉक्यूमेंट तो आया नहीं, पर ये 10-15 चीजें जो मेरे रडार में, जहां मैं सोच रहा हूँ कि बात हो रही हो, बात हो सकती है, लेकिन इन चीजों को एनेबल करना है। अच्छा सुमित जी, एक चीज और है, क्योंकि अमेरिका को हमने देखा जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद वहां से मुंह फेर के कहीं और निकल जाते हैं। ये तो खैर आप भी जानते हैं और बल्कि सब लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के हवाले से हो या वो सऊदी अरेबिया के हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि कल को अगर चाइना इतना वीक हो जाए कि उनको उस चीज की जरूरत ना पड़े, तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि आज उनको चाइना स्ट्रेंथन नहीं चाहिए, तो कल हो सकता है उनको हिंदुस्तान भी ऐसा नहीं चाहिए हो कि जो इतना पावरफुल हो कि वो अमेरिका को आंखें दिखा सके। जिस तरह वो हरदीप सिंह साहब का हमने इंटरव्यू देखा, जयशंकर साहब का हमने बातें सुनी, मतलब अगर बात कीजिए तो बहुत सारी बातें, प्यूटन को मोदी जी का कहना कि भाई यहाँ खत्म कर लो, ये चीजें अब नहीं चलने वाली। तो इस तरह की चीजें आपको क्या लगता है कि अमेरिकन फ्यूचर बर्दाश्त कर सकता है? फखर भाई बहुत उम्दा सवाल पूछा आपने। ये अमेरिका की आज से दिक्कत है, होगी नहीं है। जी, आप इसलिए देखिए ना, कहीं इधर उधर पिन prick के चुबा देता, कभी ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल। कभी ये डेमोक्रेसी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ ना कुछ छोटे मोटे मसले उठा दे देते हैं। कभी उनके एम्बेसडर आपके 75 साल बाद पीओके में घूमने निकल जाते हैं, मतलब बिल्कुल, 75 साल बाद उन्हें याद आया कि यहाँ ऐसी जगह है। जगह सुंदर है इसीलिए देखने गए थे, पर बिल्कुल। 75 साल लगे ये समझने में जगह सुंदर है। तो जी, ऐसा नहीं वो कर नहीं रहे, देखिए उन्हें ये भी पता, पर भारत और एक फर्क है उन्हें। देखिए उन्हें पता है कि अगर ये अमेरिका में दो चीजें समझ चुका है। पहली बात, अगर डेमोक्रेसी को वीक करोगे तो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी खड़ी होगी। डेमोक्रेसी में तो फिर भी ये कि भाई बैलेट आएगा, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वहां तो बुलेट ही चाहिए, तब तक वहां कुछ होगा नहीं। तो अमेरिका ये समझ चुका है, जितनी डेमोक्रेसी वीक होगी उतना चाइना या रशिया जैसी कोई भी ताकत खड़ी होगी और मजबूत होगी, और वहां तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं, पहली बात। इसलिए डेमोक्रेसी, आप ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में लिखा भी है। तो वो मानते, इंडिया को एपिसेंटर मानते काफी सारी चीजों का। मतलब अगर वो किसी को अपने बाद एक वर्चस्व दे रहे, एक स्टैचर दे रहे, वो आप इंडिया को दे रहे, ऑफिशियली दे रहे। एक तो वाली बात है, और दूसरी बात क्या है, देखिए फगर भाई, अमेरिकन इसका दोस्त है पैसे का, वो व्यापारी है, उसका उसके बिल्कुल। यहाँ ना बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया है। जी, हमारे पास एक चीज है उन्हें देने को, जो वो कभी नकार नहीं सकते, वो है मार्केट। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट। अमेरिकन इकोनॉमी कब 1, 1.5, 2% पे ग्रो करेगी, यहाँ 6, 7, 8, 9% पर जाएगी। आने वाले 50 से 100 साल तक ये मार्केट खुला और उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे सकता है। उनको यहाँ ये है, तो अब ये जो हमें वो एनेबल करेंगे तो चाइना को काउंटर वेट होगा ही होगा। चाइना देखिए, आपको याद होगा 1 साल पहले मैंने आपको बोला था, जितना चाइना खत्म होता जाएगा उतना हम ऊपर उठते जाएंगे। मान लीजिए तराजू है, यहाँ माल है, यहाँ बाट है, जितना माल उठेगा उतना बाट उठेगा ना, माल कम होगा, माल गिरेगा तो बाट गिरेगा। वो चाइना और हम है, जितना चाइना गिरेगा हमारा नेचुरली एक ऑप्शन बन के आएंगे। हुँ, अब हम उसको मार्केट भी देते हैं, चाइना से नजात भी देते हैं, और अगर हम स्ट्रेंथन रहेंगे
तो डेमोक्रेसी जब तक वर्ल्ड ओवर में स्ट्रेंथ रहेगी तो ऑटोक्रेसीज का दबदबा नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में फखर भाई कुछ भी कहें, कई सारे लोगों का डिसीजन होता है, बहुत सारा बिल्कुल अपोजिशन होता है और सत्ता कभी भी पलट सकती है। अब देखिए कोई बादशाह नहीं है यहाँ पे, वहां किसको हटाओगे आप? वहां तो किसको हटाओगे नहीं। अब मैं तो वो जो पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस देख रहा था, मैं कहा दुनिया में इतना अच्छा रंगारंग कार्यक्रम तो कहीं नहीं होता। कोट वोट पहन के वो एक हफ्ता वो ताली बजा रहे थे, क्या कर रहे थे भाई साहब। हमारे तो बॉलीवुड पिक्चरों का मजाक उठे, कोरियोग्राफ डांस होता है। इससे बड़ी कोरियोग्राफी देखी है अपने दुनिया में? पॉलिटिकल कोरियोग्राफी, इससे बड़ी पॉलिटिकल कोरियोग्राफी दुनिया में नहीं होती जो पॉलिट ब्यूरो में हो रहा था। मतलब उनके पास माइक नहीं थी फखर भाई, वो इतने बड़े बिल्कुल हॉल में बैठे, सामने माइक नहीं किसी के पास। नहीं, वो दुनिया के सामने वो प्रेसिडेंट को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को हाथों से पकड़ के वो निकाल लेते हैं, अरे तो भाई मतलब साहब, माइक क्यों हाँ, देंगे? हाँ वो मतलब उसके कंधे में हाथ डाल के उसे बाउंसर निकाल हाँ रहे हैं बाहर। वो बिल्कुल पढ़े एग्जैक्टली। लिखे बाउंसर थे, कोर्ट में लगे थे, वो सफारी सूट पे नहीं थे, कोर्ट वाले थे, उसको बाहर निकाल रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट चालू है ना, नियाजी साहब कह रहे बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, अब तो बोलते खैर मैं रुक गया रास्ते में। हाँ जी बट देखिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के फोर्सेस चल रहे हैं। डर तो शहबाज शरीफ साहब को भी लग रहा है, इमरान खान से बिल्कुल लग रहा है आज बिल्कुल की लग डेट रहा में। है, बिल्कुल लग अच्छा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को भी डर लग रहा है आज की डेट में, जी बिल्कुल लग बिल्कुल। रहा है। जी अच्छा बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डिसीजन होगा तो खान साहब उस दिन पेश हुए थे ना कोर्ट में। ऐसा नहीं कहना अबे तुम कोर्ट कौन, हम है कोर्ट, हम है वो हाई कोर्ट। बिल्कुल पेश होना पड़ा ना। तो डेमोक्रेसी पावर बैलेंस के लिए दुनिया भर में अच्छी, कोई बुरी नहीं है। अब यहाँ बताइए चाइना का आपने सुप्रीम कोर्ट सुना है क्या होता है? चाइना का हाई कोर्ट सुना है? चाइना का सेशन कोर्ट पता नहीं, पता है? है ही नहीं मेरा ख्याल। हम मैंने तो सुना ही नहीं आज तक। अब मुझे पता नहीं वहां कैसे फैसला होता है। हमारे यहाँ तो ये मुल्ले मौलाना भी बदनाम है कि ये अपना मुल्ला जस्टिस सिस्टम चलाते हैं। वहां तो पता नहीं, वहां तो मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टी का चपरासी फैसला सुना देता होगा, कहता मैं ही अच्छा जज हूँ भाई, मैं ही सब कुछ हूँ। समझिए, एक चीज और है। एक तो ये कि शी जिनपिंग एक पावरफुल आदमी है, तीसरी दफा प्रेसिडेंट बन गए। वो ऐसा अमेरिका, लाजमी सी बात है, उनको भी पता है कि अमेरिका क्या कुछ कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इन फ्यूचर? आपको लगता है अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, इस वक्त बीजिंग में मौजूद है जिस वक्त मेरी और आपकी बात हो रही है, और वो भी इसीलिए बात हो रही है कि शायद इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। प्रॉब्लम्स आनी है चाइना को भी इन फ्यूचर। हम तो चलो प्रॉब्लम में से गुजर जाते हैं, किसी न किसी तरीके से गिरते पड़ते निकल ही जाते हैं, लेकिन चाइना शायद उस तरीके से, बेशक बड़ा मुल्क होगा, बड़ी इकोनॉमी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो एकदम से धड़ाम करके नीचे गिरते हैं। शायद बिल्कुल। हम बाकी जो एशियन है उस तरीके से नहीं। इवन अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, बांग्लादेश तो खैर, बांग्लादेश इंडिया तो बहुत आगे चला गया, बाकी छोटे ममालिक और मौजूद है, वो इससे नीचे नहीं गिरते। लेकिन आपको क्या लगता है कि चाइना ये सारा कुछ, जो कुछ उनके इर्द गिर्द हो रहा है, आसानी से होने देगा? देखिए फखर भाई, ये कहावत है इंग्लिश में, द स्ट्रॉ ब्रोक द कैमल्स बैक। जब हम्म। ऊंट पे इतना वजन आ गया था, फिर एक स्ट्रॉ गिर गई और वो स्ट्रॉ इतनी हो गई कि वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर गया। जी चाइना टिपिंग पॉइंट पहुंच रहा है या पहुंच चुका है, दोनों में से एक चीज है, इधर इट इज रीचिंग और ये पहुंच चुका है। जी शी जिनपिंग, मैं आप में से लिख के देता हूँ आपको, शी जिनपिंग कुछ ज्यादा नहीं कही, कैन ओनली डिले इट। वो डिले ऑलरेडी कर रहा है। वो कोविड जो हम जितने हमने 25 बार बातें की है, ये लॉकडाउन वो लॉकडाउन, ये लफड़ा वो लफड़ा, वो ऑलरेडी डिले कर रहा है। जिस इकोनॉमी में उसके पावर हाउसेज में जीडीपी जनरेटिंग सारी मशीनरी फेल हो गई हो, उस इकोनॉमी में फखर भाई बहुत कुछ हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से चाइना हैज क्रॉस द टिपिंग पॉइंट, अब वो वापस नहीं आ सकता। अब ये है कि आप इवेंचुअलिटी कहाँ तक डिले कर सकते हो। जैसे भगवान न करे किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर कहता कोई उम्मीद नहीं, हाँ आप कीमोथेरेपी पे चलाते हो कि 2 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, भाई ये क्या कितना टाइम खींच पाते हो। बट अल्टीमेटली आप उसको फिर रिवर्स नहीं कर पाते, ये वो रिवर्स करने वाला स्टेज पार हो गया है। यहाँ पे यूएस में देखिए, जब तक जो बाइडेन है और उनके बेटे का अपना इंटरेस्ट है, डीप स्टेट है, वैसे भी डीप स्टेट अपना डेमोक्रेट्स का बड़ा अच्छा दोस्त होता है, जी क्योंकि इनके यहाँ सब कुछ चलता है। अगर ये 2 साल है यहाँ के इलेक्शन में, राइट, हम्म, देखिए कमला हैरिस तो एज यूजुअल मिस्टर इंडिया बन गई, वो तो दिखती ही नहीं कहीं पे। अगर 2 साल के इलेक्शन में देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं, जिसका मुझे चांस बनता नजर आ रहा है भैया, अगर ये कंफर्म ही हो गया डोनाल्ड ट्रंप आ रहा, तो आप मान के चलिए चाइना तो गया। उतनी जल्दी चाइना हम्म, का वो कहते हैं ना खतरे, वो टाइमर शुरू हो जाएगा। The change of dispensation in US, or the certainty of change of dispensation in US, will be the signal of the breaking of the China will start the clock, the China's ticking with the China's clock will start ticking that time। अभी उसको पीछे कर रहे पीछे कर रहे, पर अल्टीमेटली पीछे ये कर नहीं पाएंगे। कारण उसका यही है कि ये काफी आगे जा चुका है, टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर चुका है। अब इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं सकता।
चाइना को जरूर ये पता फकर भाई, चाइना कोई ना कोई स्टंट जरूर मारेगा, चाइना कोई ना कोई गेम जरूर खेलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये भी बता दूं, कन्विक्शन एट माय कमांड, चाइना की फेट उसी दिन सील हो गई थी जिस दिन शी जिनपिंग वापस आया। वैसे भी यहाँ 2-3 गैंग्स चलती है, एक गैंग की मदद से वापस आया, एक गैंग इसके गैंग से, दूसरी गैंग इसके साथ मिल गई थी, उस पर कभी फिर बात करेंगे, गैंग्स ऑफ चाइना पे 3 गैंग है, तो ये दूसरी गैंग की मदद से वापस आया। बट फखर भाई, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, आप इतनी हैवी लेवरेज इकोनॉमी हो। आपने पीछे देखा, अब ये ब्लूमबर्ग वगैरह भी, जो मैं पहले कहता था 320% जीडीपी का डेट है, लोग मानते नहीं थे, कहते अरे कैसे भाई। अब आप देखिए, वो तो खुद करे 270%, मैं कह रहा हूँ 320% है। मैंने बहुत रिसर्च एनालिसिस किया इस पे। 320% का डेट फखर भाई, मतलब इस क्या बताऊं आपको, 45 ट्रिलियन का डेट। आपको पता है इंडिया का डेट टू जीडीपी कितना है? इंडिया का डेट टू जीडीपी जब मोदी जी नहीं आए थे करीब 25% था, आज 19% है। आप $600 बिलियन से कम डेट है इंडिया का, एट इकोनॉमी ऑफ $3.5 ट्रिलियन। इनका डेट है $45 ट्रिलियन। मुझे बताइए, मैं हमेशा मैं आपको बताऊं, लोग डरते हैं जब मैं चाइना की इकोनॉमी की बात करूं, लोग डरने नहीं, चाइना बड़ा अच्छा, पता कर क्या रखा है इन्होंने। देखिए भाई साहब, ये परसेप्शन पे खेलता है। बीजिंग जाओगे, अब वो बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़ी लिफ्टें, बड़े फ्लो, कहता है यार तो बहुत तरक्की कर ली यार, बहुत तरक्की कर ली इन्होंने, कहता है सीज इज बिलीविंग। यस, बट परसेप्शन एंड डिसेप्शन इज आल्सो आर्ट। इल्यूजनिस्ट नहीं होता वो, आपकी जादू क्या, आंखों का धोखा ही तो है। जादू आंखों का धोखा, इंग्लिश में इल्यूजनिस्ट कहते हैं। चाइना इज ए इल्यूजनिस्ट व्हिच हैज क्रिएटेड दोस इल्यूजन्स, इसीलिए गोस्टीज बन गई, इसलिए रियल एस्टेट डूब गया। उन आपको जब वहां आता आदमी, अरे इतना बड़ा, अरे इतना बड़ा स्टेडियम, अरे इतनी बड़ी, अरे इतनी बड़ी बुलेट, आप एज्यूम कर लेते हो। वही वाली बात है ना कि दिवाली आप इतनी बड़ी करो, गांव में आप लाइटें लगाओ, पटाखे जलाओ, मिठाइयां बटाओ, इसका मतलब नहीं आपकी बैंक कंपनी में प्रॉफिट है, इसका मतलब पैसा उड़ा रहे हो बहुत। उड़ाना और प्रॉफिट होना तो अलग अलग चीज है, बहुत फर्क है दोनों में। बहुत फर्क है। चाइना ने यही गेम खेला है, जो वहां जाता, अरे चाइना बड़ा, अरे चाइना, अरे चाइना, अरे चाइना। बट अब धीरे धीरे परतें खुल रही है, आप कब तक ये चीज करोगे? ये बताओ, आपको हुआ कब से? ये हुआ है जब से शी जिनपिंग आया, पिछले 10-12 साल में से सारा खेल खत्म कर दिया। होजिनटाओ तक चाइना लेवरेज इकोनॉमी थी, काफी लेवरेज थी, पर इतनी हालत खराब नहीं। अच्छा सुनिए, एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि एक दफा फिर इंडिया और चाइना आमने सामने आ सकते हैं? अमेरिका तो डायरेक्टली कभी किसी के साथ ऐसा कोई खास लड़ता नहीं है, लेकिन इज इट पॉसिबल कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के सामने आए? क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट का जिक्र जो है वो जो बाइडन ने भी इस जो जिसे क्या कहते हैं, एग्रीमेंट है या प्रेस रिलीज है या पॉलिसी है 2022 उसमें बिल्कुल, कहा। देखिए चाइना डेस्परेट है, शी जिनपिंग डेस्परेट है। अभी तो ये दिखा विखा के आ गया ताइवान का ये वो, अब देखिए अब इसको काम करना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करेगा? काम इसके साथ फखर भाई, अमेरिका के साथ इनका फेस ऑफ होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इंडिया के साथ भी फिर फेस ऑफ होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये नहीं कि होगा नहीं होगा, ये होगा। कितना बड़ा होगा, कहाँ होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। या तो ये माउंटेन्स ऑफ लद्दाख है, या ये साउथ चाइना सी, ये दो ही पॉइंट है इसके। या अगर तीसरा पॉइंट बनता है स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान, मतलब वो भी साउथ चाइना सी में ही आता है, मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में। यहाँ कहीं ना कहीं इनके साथ फेसअप होना ही होना है, इसको कोई नहीं बचा सकता। और फेसअप दुनिया के लिए अच्छा फेसअप हो जाए, ये जो चाइना नाम का जो ये कहते हैं ना राक्षस है, ये जल्दी निपट जाएगा। क्योंकि अगर ये लड़ेंगे तो 30, 40, 50 साल ही पीछे चले जाएंगे, फिर उभर के नहीं आएंगे। और अभी इनके यहाँ जो ओपीएम इन्होंने पीछे छोड़ के मतलब काम धंधे में लग गए थे, ये एक फखर भाई मेरी बात याद रखिए, हम हो ना हो, आप और हम हो, कल ना हो, ये एक दिन फिर ओपीएम पे वापस आएंगे। कहते हैं ना हमारे यहाँ, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपके पास ताकत, विनाश काल जब होता है आपका टाइम खराब होता है, आपका दिमाग फिर जाता है, उसका मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर ताकत आपके पास आए, ताकत ऐसी चीज है ये आपको कहीं ऊपर ले जाती, नहीं तो आप ही को तोड़ देती है, क्योंकि एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। अभी चाइना के पास जो एनर्जी आई है वो अब चाइना को ही तोड़ने में लगी है। अगर इस एनर्जी को इन्होंने प्रोडक्टिव कामों में लगाया होता, अगर इन्होंने दुनिया में गरीबी हटाने में लगाया होता, अगर इन्होंने दुनिया में इंसान की मदद करने पे लगाया होता, अगर इन्होंने दुनिया में इंसानियत को बड़ा करने में लगाया होता, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से फलते फूलते डबल ट्रिपल जाते। पर इन्होंने किस लिए लगा, हम दुनिया पर राज करें, हम इसकी जमीन खा जाए, हम इसकी मतलब जर जमीन जोरों पे तीनों पे नजर रखें। ऐसी चीज के साथ ऊपर वाला भी आपके साथ नहीं चलता। वो आपको मौका जरूर देता है, मौका दिया उसने आपको, बट आपने क्या किया, आप ताकि जब ऊपर जाओ, जब हिसाब किताब होगा, ये नहीं बोल सकते ना मुझे मौका नहीं दे रहा। बोला भाई तुझे मौका तो दिया था, तूने किया क्या? ये वाली बात है, मौका हर एक को मिलता है, उसके हाथ में उसकी किस्मत है, उसका क्या करे वो।
चाइना अपनी स्टेट बिल्कुल। डिसाइड कर चुका सर। बिल्कुल सही है। खैर अभी शहबाज शरीफ साहब जब वापस आएँगे, उसके बाद उसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे और जो B-52 डिप्लॉय किए गए ऑस्ट्रेलिया में, उसके हवाले से भी होपफुली किसी और शो में सुनील जी से बात होगी। सुनील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू फगर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।